शेर और चालाक लोमड़ी वीडियो में मजा आने वाला, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ सभी जानवर शांति से रहते थे। उस जंगल में एक बहुत ही ताकतवर शेर राजा सिंह राज करता था। वह रोज शिकार करता और जो भी जानवर उसके रास्ते में आता वह उसका शिकार बना लेता। धीरे धीरे जंगल के जानवर डर के मारे अपने घरों से निकलना बंद करने लगे। शेर को अब शिकार मिलना मुश्किल होने लगा। तभी उसे एक योजना सूझी। उसने जंगल के सारे जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और शिकार करने में कठिनाई होती है। अब मैं किसी को नहीं खाऊंगा, लेकिन रोज एक जानवर खुद मेरे पास आकर बलिदान देगा। जानवर डर के मारे सहमत हो गए, क्योंकि कोई भी उसकी ताकत से मुकाबला नहीं कर सकता था। अब हर दिन एक जानवर शेर के पास जाता और शेर उसे खा जाता। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन लोमड़ी की बारी आई। लोमड़ी बहुत चालाक थी। वह सोचने लगी, अगर मैं ऐसे ही जाकर शेर का भोजन बन गई तो मेरी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी। मुझे अपनी बुद्धि से इस संकट से बाहर निकलना ही होगा और बाकी जानवरों को भी बचाना ही होगा। लोमड़ी जानबूझकर शेर से पीछा छुड़ाने के लिए गुफा की ओर बहुत देर से निकली। जब वह पहुंची तो शेर बहुत गुस्से में था। शेर गुर्राया, तू इतनी देर से क्यों आई है? अब मैं तुझे दोगुना भूखा खाऊंगा। लोमड़ी हाथ जोड़कर बोली, महाराज कृपया क्रोध मत कीजिए। मैं समय पर ही निकली थी, लेकिन रास्ते में मुझे एक शेर और मिल गया। उसने मुझे रोक लिया और कहा कि वही इस जंगल का असली राजा है। उसने मुझे आपके पास नहीं आने दिया। शेर को यह सुनकर आग लग गई। वह दहाड़ते हुए बोला, दूसरा शेर इस जंगल में, मुझे दिखाओ कहाँ है वह, मैं अभी उसे मार दूंगा। लोमड़ी बोली, महाराज वह एक गुफा में छिपा हुआ है। अगर आप चले तो मैं आपको वहां ले जा सकती हूँ। शेर लोमड़ी के साथ चल पड़ा। लोमड़ी उसे एक गहरी कुएं के पास ले गई। वह कुआं एकदम शांत पानी से भरा हुआ था। लोमड़ी ने इशारा करते हुए कहा, महाराज वह रहा शेर कुएं में। तो दोस्तों, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो बटन पे सब्सक्राइब कर दो, बटन दबा दो, लाइक कर दो, नीचे बटन दबा के सब्सक्राइब कर दो। शेर ने कुएं में झांका तो उसे अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। उसे लगा कि सच में कोई और शेर है। गुस्से में वह दहाड़ा तो पानी में भी वही दहाड़ सुनाई दी। शेर ने सोचा कि वह दूसरा शेर उसे चुनौती दे रहा है। गुस्से में आकर वह कुएं में कूद पड़ा, पर
जैसे ही वो पानी में गिरा, उसे समझ में आया कि वह धोखा खा गया है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह तैरना नहीं जानता था और डूब गया। जंगल के जानवरों ने राहत की सांस ली। लोमड़ी को सभी ने सम्मान दिया और कहा, तू न केवल चालाक है बल्कि वीर भी है। तूने हम सब की जान बचाई। कहानी की सीख, सिर्फ बल से नहीं, बुद्धि से भी बड़ी से बड़ी मुश्किल को हल किया जा सकता है। तो दोस्तों, अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे बटन दबा के जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। अपने सभी लोगों को भेज दीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, अब आगे आने वाला है पार्ट 2, तो लास्ट तक देखना है वीडियो को। एक दिन भालू को जंगल में एक मीठी रोटी यानी हलवा पूड़ी मिल गई। वह बहुत खुश हुआ और बोला, इसका स्वाद तो अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ ही बांटूंगा। वह रोटी लेकर लोमड़ी के पास गया, बोला, लोमड़ी बहन, देखो क्या मिला है, चलो मिट बांट के खाते हैं। लोमड़ी की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, अगर मैं चालाकी से काम लूं तो सारी रोटी मैं खुद ही खा लूं। लोमड़ी बोली, भालू भैया, इस रोटी को बराबर हिस्सों में बांट देना चाहिए, पर कौन बांटेगा? भालू बोला, तुम बांट दो, तुम तो बहुत ही समझदार लगती हो। लोमड़ी ने रोटी को तोड़ा, लेकिन जानबूझकर एक टुकड़ा बड़ा एक टुकड़ा छोटा कर दिया। फिर बोली, ये टुकड़ा बड़ा है, इससे थोड़ा खाकर बराबर कर देती हूँ। वह एक टुकड़े को खा गई। फिर बोली, अब ये छोटा हो गया है, अब दूसरे को थोड़ा सा खा लेती हूँ। ऐसे करते करते वो पूरी रोटी को खा गई। और भालू भैया सिर्फ देखता रह गया। भालू को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने घर की तरफ चल दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि चालाकी से किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि सच्ची दोस्ती विश्वास से चलती है। उसके बाद पार्ट 3 आने वाला दोस्तों। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे बटन दबा के सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, लास्ट तक वीडियो को देखना है। तो दोस्तों, उसके बाद से जंगल में सभी जानवर अच्छे से रहने लगे। कोई भी जानवर लड़ाई झगड़ा नहीं करता था, क्योंकि शेर मर चुका था और भालू भी है, वो भी जो है लोमड़ी से सचेत हो चुका था, क्योंकि लोमड़ी ने भालू को धोखा दे दिया था और भालू भी अपनी गुफा में चला गया था और लोमड़ी भाग गई थी वहां से। सभी जानवरों को लोमड़ी के बारे में पता चल गया था और सभी जानवर हंसी खुशी खेलते थे, घूमते थे।
बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रामू रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी कमाई इतनी नहीं थी कि वह अपने परिवार को अच्छे से खिला सके। एक जंगल में लकड़ियां काट रहा था तो उसे एक घायल तोता मिला। अरे कितना घायल तोता बैठा हुआ है, मदद कर दो कुछ। रामू को उस पर दया आ गई। वह तोते को घर ले आया। उसकी देख कुछ दिनों बाद तोता पूरी तरह स्वस्थ हो गया और उड़ने के लिए तैयार था। जाने से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। तोता रामू से बोला, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई वरदान देता हूँ। जब भी तुम्हें कोई जरूरत हो, बस मेरा नाम लेना, मैं तुम्हारी मदद करने आऊंगा। रामू को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने तोते का धन्यवाद किया। कुछ समय बाद जब रामू की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई तो उसे तोते की बात याद आई। उसने जंगल में जाकर पुकारा, जादुई तोते मेरी मदद करो। अचानक वह तोता उड़ता हुआ आया और बोला, क्या चाहिए मित्र? रामू ने कहा, मुझे थोड़ा अनाज और पैसे चाहिए ताकि मैं अपने परिवार का पेट पाल सकूं। तोते ने जादुई शब्द बोले और अचानक रामू के सामने अनाज की बोरियां और सोने चांदी के सिक्कों का एक थैला प्रकट हो गया। रामू बहुत खुश हुआ और अपना घर चला गया। अब रामू का जीवन सुखी हो गया। उसकी इस खुशी को उसके लालची पड़ोसी ने देख लिया। वह रामू से सारी बात जानकर खुद जंगल में गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। तोता आया और पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? लालची पड़ोसी ने कहा, मुझे बहुत सारा सोना चाहिए। तोते ने जादू किया, लेकिन जैसे ही सोना प्रकट हुआ, वह लालची आदमी उसे पकड़ने के लिए झपट पड़ा और तोते के पंख खींचने लगा। तोता गुस्से में बोला, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, अब तुम्हें सबक सिखाना होगा। अचानक तोता गायब हो गया और लालची आदमी खुद एक तोते में बदल गया। वह उड़कर जंगल में चला गया और फिर कभी गांव नहीं लौटा। रामू ने तोते का आभार व्यक्त किया और ईमानदारी से अपना जीवन बिताने लगा। जादुई तोता भी समय समय पर उसकी मदद करता रहा। दोस्तों, जिसने भी चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी कर ले। आपको इससे आगे और भी मजेदार कहानियाँ सुनने को मिलेगी। कुछ समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक क्रूर शेर रहता था। वह रोज किसी न किसी जानवर को मारकर खा जाता। सारे जानवर उससे बहुत डरते थे। उसी जंगल में एक बुद्धिमान तोता भी रहता था। वह पेड़ों की ऊंचाई पर बैठकर सब कुछ देखा करता था।
एक दिन तोते ने सोचा, अगर शेर ऐसे ही सबको मारता रहा तो एक दिन जंगल में कोई जानवर नहीं बचेगा, मुझे कुछ करना होगा। बोला, हे जंगल के राजा, अगर आप हर दिन शिकार करते रहेंगे तो एक दिन सब जानवर खत्म हो जाएंगे। क्यों ना आप नियम बना ले कि हर दिन एक जानवर खुद आपके पास आ जाएगा। शेर को यह बात पसंद आई। उसने गुस्से से कहा, ठीक है, लेकिन अगर कोई नहीं आया तो मैं पूरे जंगल को खत्म कर दूंगा। अब हर दिन एक जानवर शेर के पास जाता और वह उसे खा जाता। एक दिन एक चालाक खरगोश की बारी आई। वह जानबूझकर शेर के पास देर से पहुंचा। शेर गुस्से से बोला, क्यों देर की? खरगोश बोला, रास्ते में एक और शेर मिला। उसने मुझे पकड़ लिया और कहा कि वही जंगल का असली राजा है। शेर को गुस्सा आया और वह बोला, मुझे दिखाओ वह कौन है। खरगोश उसे एक कुएं के पास ले गया और शेर को उसके अंदर अपना प्रतिबिंब दिखा। शेर ने सोचा कि यह दूसरा शेर है और वह कुएं में कूद गया और मर गया। सारे जानवर बहुत खुश हुए और तोते ने सबको समझाया, बुद्धि ताकत से बड़ी होती है। घना जंगल था जहाँ पेड़, फूल और नदियां थीं। वहाँ सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। लेकिन जंगल में एक बूढ़ा शेर था जो अब शिकार नहीं कर सकता था। एक समय की बात है, एक घने जंगल में जानवर खुशी खुशी रहते थे, पर वहीं एक बूढ़ा शेर था जो अब कमजोर हो गया था। शेर ने सोचा, अब मैं शिकार नहीं कर सकता, क्यों न किसी को धोखा दूं। अगर मैं किसी भोले जानवर को फंसाऊं तो भूख भी मिटेगी और मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। हुआ आया और शेर से मिला, बेटा, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, कोई मुझे खाना भी नहीं देता। अरे, आपको भूख लगी है? मैं कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। खरगोश जंगल से बाहर गया और पास के गांव के एक लकड़हारे से मिला। चाचा जी, जंगल में एक बूढ़ा शेर है, वह बहुत परेशान है। शेर, अरे नहीं बेटा, वो तो खतरनाक होता है। सीन बाय योजना बनती है। खरगोश ने लकड़हारे को बताया कि शेर अब बूढ़ा है और नुकसान नहीं करेगा। अगर हम उसे एक कुएं में डाल दें तो सब जानवर बच जाएंगे। बहुत अच्छा विचार है, चलो एक योजना बनाते हैं। खरगोश ने शेर को कुएं के पास बुलाया। महाराज, मैं आपके लिए पानी लाया हूँ, चलिए कुएं तक। शेर ने सोचा, अब तो ये खरगोश मेरे हाथ लग जाएगा। वो कुएं के पास आया। सीन, जैसे ही शेर ने कुएं में झांका, लकड़हारे ने पीछे से धक्का दे दिया। ही सारे जानवर खुश हो गए।
अब हमें डर नहीं है, अब हमारा जंगल सुरक्षित है। चालाक और बुरे लोग जब अपनी ताकत खो देते हैं तो अपनी ही चालों में फंस जाते हैं। इसलिए हमेशा समझदारी और जंगल में राजा की तरह रहता था, लेकिन वह क्रोधी नहीं था, बल्कि शांत स्वभाव का था। उसी जंगल में एक चूहा भी अपने परिवार के साथ रहता था। चूहा बहुत चतुर और चालाक था। एक दिन शेर जंगल में टहल रहा था, तभी उसने देखा कि कुछ शिकारी पेड़ों के पीछे छिपकर जाल बिछा रहे हैं। शेर ने सोचा, इन शिकारियों से मेरे जंगल को खतरा है, लेकिन मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता। उसी समय चूहा आया और बोला, महाराज, आपने मुझे पहचान लिया? मैं वही चूहा हूँ जिसे आपने एक बार बचाया था, लेकिन आज मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। शेर ने पूरी बात बताई। चूहे ने एक योजना रात को जब शिकारी सो गए, चूहों की सेना ने उनके जाल काट डाले। ये जंगल तो भूतिया लगता है। डरे शिकारी वहां से भाग गए।